ओम नमः शिवाय। तो आज हम एक स्पेशल रीडिंग करने जा रहे हैं सैजिटेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला जो समय है कैसा रहेगा, स्पेशली आपकी रिलेशनशिप और करियर के लिए। और पहले हम ओवरऑल एनर्जी चेक करेंगे कि क्या एनर्जी आ रही है डिवाइन की तरफ से, आपके लिए क्या खास मैसेज आ रहा है। और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे आपको मैच करती है आप देख सकते हैं। तो लेट अस बिगिन। स्टेबल एनर्जी, मुझे ऐसा लगता है कि थिंग्स आर गोइंग टू गेट स्टेबल, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप, फाइनेंस और एनीथिंग, even spiritually as well. So this is like you're feeling relaxed, calm, composed. तो वो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। नाउ दिस कैन ऑल्सो बी लाइक समबडी कैन हेल्प यू आउट, या हो सकता है कि कोई आपकी लाइक आपको गाइड कर रहा है टूवर्ड्स like taking right steps. This can be also like financially also somebody is guiding you how to invest, या क्या करना है, कैसे करना है. A presence of a person who can help you or motivate you. But whatever it is, ये मुझे बहुत grounded और stable energy दिखाई दे रही है. Now let us see. Again, कुछ लोगों के लिए हो सकता है this is a presence of a good partner, stability overall. चलिए रिलेशनशिप की बात करते हैं। तो अभी फिलहाल क्या सिचुएशन है आप तो यहाँ पर सिचुएशन ये है दैट देयर इज अट्रैक्शन, या तो कोई आपकी तरफ अट्रैक्टेड है या आप किसी की तरफ, वो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। द किंग ऑफ वॉन्ड्स, पैशन, लॉट ऑफ पैशन, हाइटेंड। ओके, सो आई टोल्ड यू कि कोई अट्रैक्शन हो सकती है, या हो सकता है आपको कोई प्रपोज करना चाहता है या चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहता है। नाउ आपकी एनर्जी क्या है? तो रिकनसाइल, दैट यू वांट टू रिकनसाइल। 3-3 एनर्जी दिखाई दे रही है। इधर वेज कुछ लोगों के लिए हो सकता है दैट यू आर डीलिंग विद समवन। ओके, ये हो सकता है सेजिटेरियस की देयर इज अ थर्ड पार्टी एनर्जी। शायद हो सकता है कि आप किसी के साथ डील कर रहे हैं, या तो वो मैरिड है या आप चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, आप रिकनसाइल करना चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ, ये भी हो सकता है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, कोई है जो यहाँ पर स्ट्रेस्ड आउट है। ओके, बर्डन, स्ट्रेस्ड आउट, या हो सकता है कि ये पर्सन गिव अप कर रहे हैं, थक चुके हैं, टायर्ड है, फीलिंग लॉस्ट या गिविंग अप। कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, स्ट्रेस्ड है बेसिकली काफ़ी। 9-9 एनर्जी, इस पर्सन की इंटेंशन क्या है? अगेन 9-9, मुझे ऐसा लग रहा है कि अपनी लाइफ में बहुत, या तो रिलेशनशिप को लेके, सिचुएशन को लेके बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हैं। इस पर्सन की इंटेंशन क्या है? आई थिंक क्लैरिटी, मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन की इंटेंशन है ब्रेक थ्रू और अ क्लैरिटी। ठीक है, कि वो अपनी लाइफ में हो सकता है कि कुछ चीज़ों को क्लैरिफाई करना चाह रहे हैं, क्लैरिटी चाह रहे हैं, ब्रेक थ्रू, या किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं और उनका नेक्स्ट मूव क्या है। मुझे लग रहा है कि वो अंदर अंदर बहुत कुछ उनके चल रहा है, लेकिन बाहर बाहर से ये पर्सन शो नहीं कर रहे हैं दैट व्हाट दे वांट, या उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। मुझे नहीं लग रहा कि वो आपको शो कर रहे हैं या बताना चाह रहे हैं। अपनी तरफ से हो सकता है वो कोशिश कर रहे हो, खुद के अंदर चेंजेस लेकर आ रहे हो, बदलाव लेकर आ रहे हो, बट ओपनली मुझे नहीं लग रहा कि कोई आपको लाइक बता रहा है या ऐसा कुछ है, या ओपन अप कर रहा है। जो भी चल रहा है इंटरनली चल रहा है, ये मुझे लग रहा है फॉर ऑल द सेजिटेरियस। ओके, बट इंटेंशन इज फॉर अ ब्रेक थ्रू एंड क्लैरिटी, कि शायद हो सकता है कि ओपन कम्युनिकेशन ये पर्सन चाहते हो। तो व्हाट्स द आउटकम? आउटकम इज लाइक स्टक एनर्जी। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। तो मुझे लग रहा है कि किसी वजह से ये रिलेशनशिप जो है वो स्टक है। शायद हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कुछ और प्रॉब्लम्स आ रही हों, दिक्कतें आ रही हों, या जिस तरीके से ये रिलेशनशिप था या है, तो शायद हो सकता है उस वजह से कुछ, मतलब कोई इस चीज़ के अगेंस्ट है या अगेंस्ट था, पता नहीं, जिसकी वजह से वो चीज़ें स्टक हैं। अब क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, तो दिस इज एन आउटर एनर्जी एज वेल, कि ये शक हो सकता है, या कोई एक्चुअली में कोई और थर्ड पर्सन हो सकता है जिसकी वजह से चीज़ें, मतलब आगे नहीं बढ़ रही हैं। दैट्स द काइंड ऑफ थिंग। लेट मी क्लैरिफाई सेजिटेरियस, क्या क्लैरिफाई, ओ सॉरी, क्या एनर्जीज आ रही हैं? लेट अस सी।
ओके, आइसोलेशन। सो आप अपने आप को आइसोलेट करके चल रहे हैं, या हो सकता है कि डिस्टेंसिंग योर सेल्फ, खुद को थोड़ा टाइम देना, ठीक है, ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। बट यू आर कीपिंग टैब्स, आप इस पर्सन को देखते रहते हैं, यू नो, मे बी सोशल मीडिया दिस एंड दैट, ट्रैक करते रहते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, दे हैव एक्सपेक्टेशंस वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, कि वो उनकी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे, या हो सकता है कि वो चाहते हैं कि आप उनको अंडरस्टैंड करें। नाउ आउटकम में वही इम्पेशेंस वाली, लाइफ इज़ टू शॉर्ट, ऐसे लगता है कि आप लोगों का जो रिलेशनशिप है, इट्स लाइक जजिंग ईच अदर, एक दूसरे को जज करना, या इम्पेशेंट, या कोई आपसे मिलना चाहता हो लेकिन चीज़ें उतनी तेज़ी से आगे नहीं बढ़ रही हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, जजमेंट है, यू आर जजिंग मी एंड मेकिंग योर ओपिनियन। तो हो सकता है एज आई टोल्ड यू कि हाँ, कि कोई एक दूसरे पे शक कर रहा है, या ओपिनियटेड, यू नो, कि हाँ ऐसा नहीं, ऐसा तुमने ऐसा किया, दिस एंड दैट। तो वो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द करियर पार्ट फॉर ऑल द सेजिटेरियस। करियर वाइज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ओके, तो करियर में मुझे लगता है थोड़ी सी सिचुएशन जो है वो खतरे वाली है, बट कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है बातचीत चल रही है, और शायद हो सकता है कि, या आपको कुछ खतरा सेंस हो रहा है, तो आप अपनी तरफ से स्टेप्स ले रहे हैं, यू आर ट्राइंग योर बेस्ट, आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं टू बिल्ड समथिंग। ओके, कुछ ना कुछ ऐसा है। यस, यहाँ पे अचीवमेंट। ओह, तो आप किसी चीज के बहुत नजदीक हैं। मे बी दिस कॉल्स फॉर अ चेंज। मुझे ऐसा लगता है कि ये क्रॉस रोड्स वाली सिचुएशन है, कि कोई बदलाव, चांस और चेंज, टेकिंग अ चांस और अ चेंज। देखिए यहाँ पर, यू नो, लेट अस सी। ओ माय गॉड, मैजिकल। ओके, अपने आप ही कार्ड आ गए हैं, मैजिकल एंड अनस्टेडी। सो योर ड्रीम लाइफ इज मैनिफेस्टिंग मैजिकली, यू हैव इनफ रिसोर्सेज टू ब्रिंग योर डिजायर्स इनटू रियलिटी। क्लेवर। ओके, आपने मेहनत बहुत की है, फिजिकली हार्ड वर्क बहुत किया है, बट नाउ इट्स लाइक कि आपको कहा जा रहा है कि इट्स टाइम टू डू अ स्मार्ट वर्क, कि आप अब मतलब, हो सकता है कि उतना, यू नो, मतलब आपको कहा जा रहा है कि टेंशन ना लेके आप थोड़ा रिलैक्स होके काम करें, तो स्मार्ट वर्क करें। समटाइम्स यू जस्ट नीड टू कीप इट सिंपल, कीपिंग थिंग्स सिंपल। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने करियर को बहुत पॉजिटिविटी के साथ देख रहे हो। तो धीरे धीरे आपकी जो यू नो ड्रीम लाइफ है वो मैनिफेस्ट हो रही है, और आपकी जो इनकम है वो भी इंक्रीज होगी। थिंग्स माइट बी वॉबली, कैश फ्लो और बिजनेस। सो यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि चीज़ें अच्छी हो रही हैं, लेकिन अभी भी, यू नो, आपको थोड़ा संभल के चलने की ज़रूरत है। ठीक है, मतलब मान लीजिए कि कुछ अच्छा चल रहा है, या धीरे धीरे ठीक हो रहा है, तो आप उसको वक्त दीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए, यू विल अगेन पिकअप, चीज़ें दोबारा से ठीक होंगी। आप, गुड टाइम्स विल कम, मनी विल फ्लो, सब कुछ ओके होगा। यू विल अगेन, यू नो, कम इन टू दैट अथॉरिटी, कि आपका करियर जो है वो अपग्रेड हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है, सो बी द लीडर यू विश टू, लेकिन अभी स्टेप फॉरवर्ड, ध्यान ध्यान से आगे बढ़ के कीजिए। यस, बैलेंस इज द की। बेसिकली डिवाइन आपको कहना चाहते हैं कि अपनी स्पेंडिंग में, या वैसे भी ओवरऑल, मतलब अपनी हर लाइफ के हर सेक्टर को लेके बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यस, बेसिकली दिस इज ऑल्सो अ कार्ड ऑफ बैलेंस, यू नो, स्टेबल, that you need to stable, whether it is about your emotions, feelings, career, everything, you need to be balanced। एक बैलेंस लाना बहुत ज़रूरी है। और हो सकता है इसमें आपको कोई राय दे सकता है, आपकी कोई मदद कर सकता है। यूजुअली दिस इज योर ओन एनर्जी दैट यू नीड टू बी ग्राउंडेड। तो व्हाट इज द गाइडेंस हियर फॉर ऑल द सेजिटेरियस की गाइडेंस क्या है? डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड द बर्डन। ठीक है, कि बर्डन बहुत है, प्रेशर बहुत है। तो इधर वेज ये तो दो चीज़ें हैं, या तो इट इज़ लाइक आउटर बर्डन, तो आप, क्लियर मैसेज ये है दैट डोंट लिसन टू पीपल, लोगों की बातों में बताइए, आप खुद के साथ कनेक्ट कीजिए। ठीक है, टर्निंग इन का कार्ड आ रहा है, जितना ज़्यादा बाहर भटकेंगे, कहते हैं ना, जितनी मुंह उतनी बातें। तो अभी ये वक्त है कि आप लोगों की ना सुनते हुए, इधर उधर ना भटकते हुए, आप अपने काम पे, अपने आप में फोकस्ड रहें, मेडिटेट करें, रिलैक्स करें। और जब मैं ये कह रही थी, मैंने 11-11 देखा, दैट मीन्स कि दिस इज़ अ कंफर्मेशन, यू नो, कि आपको ये गाइड किया जा रहा है कि आप जो सोच रहे हैं या जो फील कर रहे हैं, दैट इज़ द वे,
उसमें से रास्ता आपको मिलेगा, ना कि इधर उधर भटकने से। ओके, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। टेक केयर।